Good morning students. Today we start chapter number 6, the Great Indian Desert. Okay. हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं. उसके क्वेश्चन आंसर्स PDF एक्सप्लेनेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया. अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है. तो हमारे इंडिया में 3 तरह के डेजर्ट्स हैं. एक है कारवां ऑफ कैमल्स, ओसिस और सैंड ड्यून. ठीक है. आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. Location and extent of Great Indian Desert. A desert is a dry region full of sand. Desert क्या है? Desert एक सूखी ज़मीन है जो रेतीली ज़मीन है. ठीक है. वहाँ पे सिर्फ आपको रेत ही रेत दिखेगा. Desert का मतलब होता है रेतीली ज़मीन. ओके. इट हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एक्सट्रीम टेम्परेचर. एक्सट्रीमली हॉट इन द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट. वहाँ पे क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो हियर. यहाँ पर हमेशा गर्म हवा चलती है. ओके. जैसे कि लू चलती है ना, उस तरह से यहाँ पर गर्म हवा चलती है. द डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. यहाँ पे जो डेजर्ट रीजन जो होते हैं वहाँ पर या तो बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है और होती भी है तो बहुत थोड़ी बहुत होती है, बहुत कम होती है. ठीक है. डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन. डस्ट स्टॉर्म मतलब आंधी तूफ़ान. जैसे जब हमारे यहाँ पर आंधी चलती है ना जयपुर में या राजस्थान में, तब आपने देखा होगा उसके साथ डस्ट उड़ती है. डस्ट मतलब मिट्टी उड़ती है. तो उस तरह की हवा यहाँ पर बहुत कॉमन है. आए दिन ऐसी हवा यहाँ पर चलती रहती है. ठीक है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आर ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट. तो जो इंडियन डेजर्ट्स हैं उनको थार डेजर्ट भी बोला जाता है. is about 800 kilometers long and 500 kilometers wide. It covers the major western part of राजस्थान. ठीक है. तो ये जो डेज़र्ट है वो 800 किलोमीटर लंबा, 800 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे तो 800 किलोमीटर तक आपको सिर्फ डेज़र्ट ही डेज़र्ट दिखेगा. और 500 किलोमीटर्स वाइड मतलब चौड़ाई इसकी जो है वो 500 किलोमीटर है. इतने बड़े एरिया में डेज़र्ट रीजन फैला हुआ है. इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. राजस्थान का जो वेस्टर्न साइड है, जो वेस्ट की तरफ राजस्थान पड़ता है, उसमें ज़्यादातर डेजर्ट रीजन ही देखने को मिलता है. टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज़ अ सतलुज रिवर बेसिन. ठीक है. नॉर्थ की तरफ में हमें देखने को मिलते हैं सतलुज रिवर बेसिन. टू द साउथ इज़ अ सॉल्ट मार्श नोन एज द ग्रेट रैन ऑफ कच्छ. ठीक है. साउथ की तरफ में हमको देखने को मिलता है कच्छ, गुजरात की तरफ में. ओके. टू द साउथ ईस्ट इज अरावली रेंज. द डेजर्ट एक्सटेंड अप टू पाकिस्तान इन द वेस्ट. तो हमारा जो डेजर्ट रीजन है वो पाकिस्तान तक फैला हुआ है. ठीक है. नाउ लैंड फॉर्म्स. एज द लैंड इज़ वेरी ड्राई, वेजिटेशन इज स्कार्स एंड मोस्टली ओनली बुशेज एंड थॉर्नी श्रब्स ग्रो हियर. अब आपको पता है कि ये रेतीली ज़मीन है, तो रेतीली ज़मीन होने के वजह से क्या होता है, यहाँ पर खेती नहीं कर सकते. वेजिटेशन इज़ स्कार्स. स्कार्स मतलब बहुत कम है. ठीक है. क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो बिल्कुल ड्राई है, यानी कि बहुत सूखा है. उस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है. एंड मोस्टली बुशेस एंड थॉर्नी श्रब्स ग्रो हियर. यहाँ पर ज़्यादातर सूखे पेड़, श्रब मतलब कांटे वाले पेड़ ज़्यादा उगते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ना. तो ऐसी चीज़ें, ऐसे पेड़ यहाँ पर उगते हैं जिन पर पानी की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं हो. रिवर लूनी फ्लोज थ्रू द रीजन बट इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर थ्रू आउट द ईयर. एक तो वहाँ पर रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, और वहाँ पर भी बहुत कम पानी फ्लो होता है, मतलब गिरता है. The desert has many small hills of sand called sand dunes. वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं सैंड के, जिनका नाम है सैंड ड्यून्स. ठीक है. रेत के ही पहाड़ है वहाँ पर भी. समझ में आया. वहाँ पर पत्थरों के पहाड़ नहीं है, रेत के पहाड़ हैं. These dunes do not remain at one place. अब ये जो ड्यून्स हैं ये एक जगह पे नहीं रहते हैं, क्योंकि क्या होता है डेजर्ट रीजन में हवा चलती है, बहुत तेज़ आंधी चलती है, तो उसके साथ में रेत उड़ता है. जब रेत उड़ता है और जब हवा रुकती है तो वो कहीं पर भी जाके रुक जाती है ना.
तो मिट्टी भी कहीं पर भी रुक जाती है जब हवा रुकती है, और जब सैंड उसके साथ उड़ता है वो रुक जाता है एक जगह पे जाके। जब हवा रुकती है तो वो सैंड भी रुक जाता है, उड़ता नहीं है ना। बिना हवा के सैंड नहीं उड़ेगा, जब हवा चलेगी तो ही सैंड उड़ेगा। तो जो वहाँ रुकती है वहाँ पर एक रेत का पहाड़ बन जाता है, उस पहाड़ को बोला जाता है सैंड ड्यून। तो ये जो रेत का जो पहाड़ है उसकी कोई फिक्स जगह नहीं है, वो अपनी जगह हमेशा बदलते रहते हैं। जब जैसे हवा चलती है वो एक पहाड़ से हवा सैंड उड़कर दूसरी जगह जाकर रुक जाता है और वहाँ दूसरा पहाड़ बन जाता है। तो सैंड ड्यून्स जो है उनकी कोई फिक्स जगह नहीं है, जो वो हवा पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है। समझ में आया? द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ द डेजर्ट कीप मूविंग द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो हवा है वो ड्यून्स की जगह चेंज करता रहता है, सैंड ड्यून्स की जगह चेंज करता रहता है। An oasis is a small area in desert that has a supply of water and is able to support vegetation. अब oasis क्या है? Oasis is a छोटा सा small area जहाँ पर हमें पानी मिलता है। डेज़र्ट एरिया बिल्कुल हॉट है, बिल्कुल गर्म है और बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। लेकिन ऐसी जगह पर जो थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत पानी दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड ओएसिस। ठीक है, इस जगह को बोला जाता है ओएसिस। डेट, पाम्स, कीकार एंड बबुल ट्री ग्रो वेल इन दिस एरियाज। तो ओएसिस वाले एरियाज़ में कौन से प्लांट ग्रो होते हैं? डेट, पाम, कीकर एंड बबुल ट्रीज ग्रो वेल इन दीज एरियाज। इस एरिया में ये सारे प्लांट्स उगते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम पानी में भी उग जाते हैं। जिन पेड़ों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ऐसे पेड़ इस एरिया में नहीं उगते हैं। ओके, नाउ लाइफ इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अभी यहाँ की लाइफ कैसी होती है वो हमें देखनी है। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल द एरिया इज़ नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए यहाँ पर एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, मैनी पीपल इन डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ। ओके, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नोमैडिक लाइफ यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सिंपल सी लाइफ यूज़ करते हैं और वो उस मौसम के यूज़ टू हैं, वो इन चीज़ों के आदी हैं। ठीक है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। मतलब वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं डेजर्ट एरिया में, वो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि उनको पानी की प्रॉब्लम होती है, उनको खाने पीने की प्रॉब्लम होती है। डेजर्ट इस एरिया में कुछ भी जल्दी से उगता भी नहीं है, तो उन्हें इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, रुकते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से और वेजिटेशन की कमी, खाने पीने की चीज़ें भी उन्हें आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह अपना घर छोड़ के बदलते रहते हैं। दे आर कॉल्ड बंजारन्स। ठीक है, जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें बोला जाता है बंजारास। ठीक है, ये चैप्टर आप यहाँ तक रीड करेंगे अच्छे से, और कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे बताएंगे। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, जहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप स्कूल में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे टीचर्स सुबह 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक टीचर्स स्कूल में ही होते हैं। आपको जो भी डिफ़िकल्टी होती है आप स्कूल में फ़ोन करके पर्टिकुलर टीचर्स से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अब ये चैप्टर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।